नाउ फॉर जीरो हमारे पास कौन कौन से सेगमेंट ऑन होने चाहिए? वी कैन लुक एट ओवर हियर, ए बी सी डी ई एंड एफ। अगर ये सारे सेगमेंट्स ऑन होंगे तो ये 0 बन जाएगा, अगर जी ऑन हो गया तो ये 8 बन जाएगा। सो जी के अलावा सब सेगमेंट्स ने ऑन होना है, एंड ऑन रिप्रेजेंट्स बाय लॉजिक 1 एंड 0 रिप्रेजेंट्स आपका सेगमेंट ऑफ है, आपकी एलईडी ऑफ है। सो देखिएगा ए से लेके एफ तक ऑल आर ऑन एंड जी इज ऑफ, रिप्रेजेंटेड बाय 0। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हमने 4 रिप्रेजेंट करवाना है। 4 के लिए देखिएगा यहाँ एग्जांपल पैरेलली शुरू हुई हुई है। कौन कौन से सेगमेंट्स ने ऑन होना है? बी सी एफ एंड जी। बी सी एफ एंड जी अगर ऑन होंगे तो ये देखिएगा हमारा 4 बनता है। बाकी कौन कौन से सेगमेंट्स ऑफ होंगे? ए डी एंड ई। तो अब 4 का बीसीडी कोड है 0100। ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये टेबल को की जो आउटपुट है उनको कैसे फिलअप करेंगे ए से लेके जी तक। सो जो 0100 है 4 ये है, तो किस किस ने ऑन होना है? बी सी एफ एंड जी ने ऑन होना था, वहां लॉजिक 1 दी हुई है, एंड बाकी रेस्ट ऑफ ऑल द सेगमेंट्स में लॉजिक 0 दी हुई है। इस तरीके से आप ये पूरा टेबल फिलअप कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टेट्रा 0, उसको उसका डिजिट इमेजिन करेंगे। अच्छा ये डेसिमल डिजिट में क्या होगा? बीसीडी डिजिट में टेट्रा 0 रिप्रेजेंट 0। कौन कौन से सेगमेंट्स ने ऑन होना है, जिस सेगमेंट ने ऑफ होना है वहां आप 0 देंगे पर्टिकुलर सेगमेंट में, और बाकी रेस्ट ऑफ ऑल जो भी जिस सेगमेंट ने ऑन होना है उसको आप लॉजिक 1 देंगे। सो हेंस वी कैन फिल अप ऑल दीज आउटपुट कॉलम्स ए से लेके जी तक। बाकी बच गई बात दोज अननेसेसरी इनपुट्स जो कि 10 से लेके 15 तक नंबर है, क्योंकि वो बीसीडी इनपुट में नहीं पाए जाते। तो जो ऑल अदर इनपुट्स जिनको मैंने मेंशन किया था यहाँ, वहां ये देखिएगा मैंने लॉजिक 0 दिया है, और ये बात मैंने भी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताई थी कि वी वांट टू अवॉइड द अननेसेसरी आउटपुट्स टू बी क्रिएटेड एंड दे वुड बी मिसअंडरस्टूड बाय द यूजर। सो हेंस मैंने इसको डोंट केयर में डालने की बजाय लॉजिक 0 पे फिक्स। नेक्स्ट आर आवर के मैप्स, that is optimization में आ जाता है। From the truth table we will draw the K-maps as we have seen that there are 7 outputs or 7 segments A से लेके G तक to display, hence there are 7 K-maps which are required to draw the ultimate circuit diagram. So now we have the K-map for segment A. segment A के लिए हमारे पास क्या है? मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में बताया था कि कैसे आप हर आउटपुट को देखते हैं, उसके स्पेसिफिक कॉलम को, और जहाँ जहाँ वंस होते हैं उस कॉलम में वो हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने पीछे टेबल में देखा, ये देखिएगा ए है ना, ए रिक्वायर्ड है, तो ए कॉलम को सिर्फ हम देखेंगे, सिर्फ इस आउटपुट के कॉलम को, क्योंकि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ के मैप फॉर ओनली दिस आउटपुट ए फॉर दीज 4 इनपुट्स। सो इसमें जहाँ जहाँ 1 प्लेस हुआ है वहाँ वहाँ हम के मैप में वंस लिख देंगे, मैप कर देंगे। ये देखिएगा ये वहीं वहीं वंस प्लेस हुए हैं। देन नाउ वी आर गोइंग टू मेक द ग्रुपिंग। 4 का ये ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड एंड फोर्थ इज द रैप अराउंड ग्रुप। ग्रुपिंग मैंने आपको लास्ट टाइम के मैप्स के इंट्रोडक्शन में बात बताई हुई है कि वी ट्राई टू मेक मैक्सिमम साइज ऑफ द ग्रुप, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस जो है वो एक ग्रुप में आ जाए, पावर ऑफ 2 का ध्यान रखते हुए, पावर ऑफ 2 के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस कंबाइन हो गए इस ग्रुप में। नेक्स्ट हम लोगों ने एक सेकंड ग्रुप ये बनाया, एंड देन अल्टीमेटली ये वाला ग्रुप में हमने ओवरलैपिंग कर ली, क्योंकि ये वन ऑलरेडी एक ग्रुप में मौजूद था, बट हमने ओवरलैपिंग की क्योंकि हमारा ये अनकॉमन वन था, एंड देन हमारे पास रैप अराउंड ग्रुप बन गया। सो द इक्वेशन फॉर के मैप ए segment is A equals to this। जो हमारे ग्रुप्स बने थे उन्हें हमने उनकी मीन टर्म्स देख ली। नेक्स्ट इज के मैप फॉर बी। बी कॉलम को हमने देखा जहां जहां उसकी आउटपुट पे 1 था वहां वहां हमने के मैप पे 1 प्लेस कर दिया। नाउ द ग्रुपिंग्स, पहला ग्रुप ये बन गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस का जो ग्रुप बन सकता था पावर ऑफ 2 के अकॉर्डिंगली हमने पहले वो बनाया। देन अल्टीमेटली रैप अराउंड का ग्रुप, ये देखिएगा अभी भी स्टिल ये रैप अराउंड का ग्रुप 4 वंस कंबाइन कर सकता है। हमने एक ग्रुप में हमने दूसरा ग्रुप वो फोकस रखा। देन अल्टीमेटली हमने देखा कि कोई अनकॉमन वन है, ये था, हमने इसके साथ इसको ओवरलैपिंग कर ली, इसके साथ हमने इसके साथ ओवरलैपिंग कर ली। देन अल्टीमेटली डिपेंडिंग ऑन दीज ऑल द ग्रुप्स वी हैव मेड, हमारी बी की इक्वेशन ये बन गई। नेक्स्ट इज द के मैप फॉर सी। के मैप सी के लिए हमने सी के कॉलम पे फोकस किया, जहां जहां 1 था उसकी आउटपुट पे वहां वहां हमने मैप कर दिए 1 ऑन द के मैप। नाउ द ग्रुपिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस मस्ट बी इन ईच ग्रुप,
पावर ऑफ 2 का रूल भी फॉलो करें वो साथ साथ। ये देखिएगा रैप अराउंड में हमें 4 1s कंबाइन होते नजर आ रहे थे तो हमने वो पहले बनाए, देन अल्टीमेटली ये देखिएगा ये भी हमारा 4 का ग्रुप बनता है। हेंस द इक्वेशन फॉर C इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट इज के मैप फॉर D। के मैप फॉर D पहला ग्रुप ये, दूसरा, थर्ड वन, रैप अराउंड होके फोर्थ वन, एंड नाउ चूंकि ये अकेला वन था, अनकॉमन था, किसी ग्रुप में ये जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके नेबर्स में कहीं भी, इधर इसके नेबर्स में कहीं भी वन नहीं है, तो ये किसी के साथ ग्रुप नहीं बना सकता था। लेकिन वही वाली बात है कि अगर कोई भी अनकॉमन वन मौजूद हो तो इट हैज टू बी इन आवर ग्रुप, एंड इन अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ 2, 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1 ग्रुप अकेले वन का बन सकता है। सो द के मैप की फॉर द D की इक्वेशन इज दिस। नेक्स्ट इज के मैप फॉर E। के मैप फॉर E में हमने मैप्स कर दिए 1 पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, सिंपल सा था ये, हमारे पास अल्टीमेटली E की इक्वेशन ये आ गई। नेक्स्ट इज के मैप फॉर F, पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, एंड रैप अराउंड करके हमने अपना फोर्थ ग्रुप बनाया है। सो द F इक्वेशन इज this depending on these all groups। अगर आप लोगों ने ये के मैप्स रिवाइज करने हो तो आप के मैप्स के लेक्चर में जाके ग्रुपिंग, हाउ टू मैप वंस, हाउ टू मेक ग्रुप्स एंड हाउ टू अल्टीमेटली मेक द इक्वेशंस वहां से रिवाइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने के मैप्स के इंट्रोडक्शन में आपको करवा दी हुई है। के मैप फॉर G फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, रैप अराउंड करके फोर्थ ग्रुप। अच्छा, अब यहाँ हो सकता है ये रैप अराउंड का जो मैंने ग्रुप बनाया है, क्योंकि ये वन अकेला मौजूद था ना, मैंने ये रैप अराउंड का ग्रुप बनाया, जिस तरह ये वन यहाँ ये ओनली अनकॉमन वन था, इसको मैंने रैप अराउंड कर दिया इसके साथ। कोई ऐसा ग्रुप भी बना सकता था जो मैंने ब्लू हाईलाइट करके शो किया हुआ है। अगर कोई ऐसे भी ग्रुप बना दे सो ये वही वाली बात है कि देयर इज मोर देन वन ऑप्शंस टू मेक अ ग्रुप ऑफ दिस वन जो लेफ्ट अलोन हो गया था। तो दोनों में से ईदर वे इज करेक्ट, लेकिन दोनों बना देना, रैप अराउंड भी बना दिया और ये ब्लू हाईलाइटेड वाला भी बना दिया, तो इसमें से फिर ये मालूम हो जाएगा कि जनाब एक रिडंडेंट ग्रुप है, एक को कैंसिल आउट कर दे। रिडंडेंट ग्रुप भी मैंने आपको के मैप्स में बताए थे। सो अल्टीमेटली मैंने जो इक्वेशन बनाई है रैप अराउंड की, वो ये रैप अराउंड पिंक वाले ग्रुप के अकॉर्डिंगली ये इक्वेशन बनाई है। और अगर कोई इस ब्लू हाईलाइटेड को बना देता फॉर एग्जांपल, वो ये रैप अराउंड उसने नहीं बनाया, क्योंकि देयर आर मल्टीपल वेज टू मेक द ग्रुप्स, यू जस्ट हैव टू फॉलो दोज स्ट्रिक्ट रूल्स जो मैंने आपको बताए थे। अगर आप उनको कंप्लीटली फॉलो करें तो अगर ये दो ऑल्टरनेटिवली बन सकता है, दोनों में से कोई भी एक ग्रुप बन सकता है, तो जोन सा भी आप बना लेंगे तो आपकी आखिरी वाली टर्म किसी की चेंज हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। We will be using the multiple level optimization technique। multiple level optimization technique मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में बताई थी कि हम यही ट्राई करते हैं कि एक की आउटपुट दूसरे गेट की इनपुट अगर बन सकती है या कोई ऐसी टर्म कॉमन निकल सकती है, तो वो टर्म कॉमन टर्म्स हम निकाल के उनके थ्रू ही उनको बार बार यूटिलाइज कर लेते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द इनपुट्स ऑफ आवर गेट्स। सो मल्टीपल लेवल ऑप्टिमाइजेशन यूज करेंगे। आपको ये भी मालूम चल रहा होगा कि 4 इनपुट्स हैं एंड दे आर 7 सेगमेंट्स इन द आउटपुट। इट मींस कि आप खुद इमेजिन कर लें कि कितना ह्यूज सर्किट ये बनेगा बाय यूजिंग दी लॉजिक गेट्स। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। अभी हमने जो लास्ट एग्जांपल की थी उसमें 4 इनपुट्स थी और सिर्फ 4 आउटपुट्स थी, तो वो काफी हैवी, मतलब बहुत ज्यादा उसमें लॉजिक गेट्स और सर्किट्स रिक्वायर हुआ था। वो सर्किट डायग्राम आपने देखी थी। इसी तरीके से अगर आप वो एग्जाम्पल के बाद अगर आप इस एग्जाम्पल में सोचें तो टू मेक आउटपुट ऑफ 7 सेगमेंट्स मींस ए की डायग्राम अलग, मतलब कंबाइन ही बनेगी, लेकिन यू हैव टू मेक और यूज सो मच लॉजिक गेट्स फॉर दैट सर्किट। इट मींस कि हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं। बेशक हम मल्टीपल लेवल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, बट हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं। हम ऐसे ह्यूज सर्किट्स की तरफ जा रहे हैं, ऐसे डिजाइन्स कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल लॉजिक सर्किट्स में आपको हर तरीके की डिजाइनिंग होती है। जरूरी नहीं है सिर्फ 1-2 इनपुट ही होंगे और एक ही आउटपुट होगा। देयर कैन बी multiple outputs, just like this BC27 segment display which requires 7 outputs। और 7 outputs का मतलब है अभी हमने जो K-map से उनकी इक्वेशन डिराइव किया, उन सब इक्वेशन का सर्किट बना के उनको कंबाइन करना। So it would be a huge circuit which you will make but in your labs। आप Logicworks का सॉफ्टवेयर अपने labs में यूज कर रहे हैं
इसकी एक जो लैब है वो BCD7 सेगमेंट डिस्प्ले में ही, उसमें एक लैब का टास्क भी है ये, तो वहाँ आप ये सर्किट बना लेंगे। तब आप जब बनाएंगे ना उधर लॉजिक वर्क्स पे, देन यू विल रियलाइज के ये काफ़ी ह्यूज सर्किट है। सो ये सर्किट आप अपनी लैब में ही बनाएंगे।